नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और महाकुंभ की शुरुआत हुए 3 दिन हो चुके हैं। बीते 2 दिनों में एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है और वो नाम है हर्षा रिछारिया, जिस नाम पर लगातार कई सारे सवाल भी हैं। कोई नाम बड़ा होता है तो सवाल भी कई सारे जुड़ जाते हैं उससे। सबसे पहले सवाल यही करते हैं कि आखिर जो साध्वी नाम जुड़ रहा है, क्या वाकई में वो साध्वी हैं, बनी हैं या बनने वाली हैं? हर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और रही बात साध्वी की, तो मैं साध्वी नहीं हूँ। मुझे जो साध्वी का टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है, ये मुझे लगता है कि अभी मुझे देना उचित नहीं है, क्योंकि मैं ना उस जर्नी पे हूँ। अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, मेरे गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं है, तो अभी कुछ भी नहीं है। जो साध्वी बनने के लिए एक कठोर तपस्या से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान से साध्वी तक का जो सफर है ना, वो इतना इजी नहीं है कि आपने सिर्फ नाम देने से कोई साध्वी बन जाए। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ना मेरा कोई संस्कार हुआ है, ना मैंने साध्वी के लिए कोई साधना की है, कोई तपस्या की है, ना दीक्षा ली है। तो अभी मेरी सिर्फ नॉर्मल एक गुरु दीक्षा हुई है, मंत्र दीक्षा हुई है, और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। जब आप घर से निकली सब छोड़कर, यहाँ आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं, अब जो बाहरी दुनिया है या दिखावट है, इसे त्यागना है। चूंकि आप फ्रीलांसर भी रह चुकी हैं, एज ए मॉडल भी काम कर चुकी हैं और भी कई सारी चीजें आप कर चुकी होंगी। एकदम से ऐसा क्या ख्याल आया कि अब ये सब छोड़ के, अब मुझे ये जो आडंबर की दुनिया है, ये सब त्याग करके मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये चीज ना मैं लास्ट 5 सालों से मैं थोड़ा थोड़ा सा टर्न मार रही थी। उस लाइफ को साइड थोड़ा थोड़ा कर रही थी, इस लाइफ की तरफ टर्न थोड़ा थोड़ा कर रही थी। बट लास्ट 2 साल में आई थिंक लाइफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुई है। मैं बहुत ज़्यादा शिव की भक्ति में रम गई हूँ। फिर मुझे मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य मिला, और उनके सानिध्य के साथ फिर मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा, जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे, जो एक होता ना कि हम नॉर्मल पर्सन है, हम एक साधारण मनुष्य है, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, एक उत्सुकता रहती है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, समझाई है, मेरे सवालों को शांत किया है। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी गहराई में थोड़ा थोड़ा सा उतरने लगते हैं, तो आप उसमें उतना इन्वॉल्व फील करते हैं। बहुत कम उम्र में ये सारी बाहरी जो चीजें हैं, दुनिया है, इसे त्याग देना, इस तरफ चल पड़ना, ये जो आप शुरू कर रही हैं, जिस तरफ आगे बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं आज के युवा के लिए भी बहुत सारे मैसेज देगा। आखिर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मुझे लगता है जब मैं सोशल मीडिया पे लास्ट 2 साल में वीडियोस बना रही थी, और मैं मोस्टली धर्म से जुड़ने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए मैं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही थी। तो अब मुझे लगता है कि लोग उसको समझ पा रहे हैं, लोग उसको जानना चाह रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब सनातन धर्म की एक लहर चल रही है। लोग वहाँ पे विदेशी उससे जुड़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वरना यूं ही नहीं महाकुंभ, इस भव्य कुंभ में इतने विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़ होती। आपने कई बार देखा होगा, इस राह पे चलते हैं तो अड़चनें काफी सारी आती हैं। जरूरी नहीं है कि घर परिवार वाले हमारे सपोर्ट में खड़े हों, हमारे दोस्त हमारे सपोर्ट में खड़े हों। आपको कैसी अड़चनें आई, या वाकई में परिवार भी आपके साथ है कि नहीं, तू कर, हम तेरे साथ हैं? नहीं, मैं इस चीज़ में बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा, जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ भी जी रही थी और आज मैं इस अध्यात्म की राह पे भी हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे हर जगह बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मेरे बहुत क्लोज कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे बार बार यही समझा रहे हैं कि देखो, जितने भी नेगेटिव कमेंट्स चल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, ट्रोलिंग चल रही है, उसको बिल्कुल तुम देखो ही मत, क्योंकि लोगों का काम है कुछ, आप अच्छाई की राह पे आगे बढ़ते हो तो लोग पीछे थोड़ा तो खींचते ही हैं। तो मेरे जितने अपने हैं वो सब मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। घर परिवार आपका भोपाल में ही है? हाँ जी। झांसी में भी आप रही। भोपाल से कैसा आपका जुड़ाव है? भोपाल जाती रहती होंगी, कैसा लगता है? और भोपाल से जोड़ करके बाकी सारी चीजें देखें, वहाँ के लोगों के लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं भोपाल में रही हूँ, मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज लाइफ सब भोपाल। इवन मैंने जो एंकरिंग की शुरुआत की थी वो भी भोपाल से ही हुई थी, तो भोपाल से मेरा एक खासा जुड़ाव है ज़िंदगी का।
क्योंकि आप अपनी रूट्स को नहीं भूलते हैं कभी भी। तो मेरी फैमिली अभी भी भोपाल में रहती है एंड लाइक वहाँ अभी मैं जाती हूँ, लेकिन अभी मैं फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाती हूँ। मैं 3-4-5 महीने में 1-2 दिन के लिए जा पाती हूँ, वो भी जब मुझे कोई काम होता है तब जाना होता है। तो भोपाल एक बहुत खूबसूरत शहर है, झीलों की नगरी है, सब जानते हैं। वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं और वहाँ के लोग भी अब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ से भी सपोर्ट आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो वहाँ के लोगों से जुड़ाव तो है।